रेलवे ग्रुप डी का जो 26/8/2022 में थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था, पूरा पेपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? ऑप्शन 2 14 बरस। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? तो यक्ष्मा। बाकी के तीन हैं आपके सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी और दूसरा वाला। अगला उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। तो क्या करते हैं हम लोग गाइस, सबसे पहले चारों ऑप्शन को चेक करते हैं। चारों ऑप्शन में देखिए स्टार्टिंग में सभी के आपके जे अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं और तीन ऑप्शन में आपके टी मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट देख लेते हैं, क्योंकि पहला अल्फ़ाबेट हमें पता चल चुका है कौन सा है, जे। अब देखिए डी से बनाते हैं एच। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। डी का कोड होता है 4, एच का होता है 8। कितना आपका जुड़ रहा है? 4। अब एच से बनाते हैं एल। एल का कोड कितना होता है? 12। 8 से 12 बना, कितना जुड़ा? 4। एल से बनाते हैं पी। पी का कोड कितना होता है? 16। 12 से 16 बना, कितना जुड़ा? 4। पीछे सभी में 4 जोड़ा तो आगे भी 4 जोड़ेंगे, तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20। 20 किसका होता है? टी का। तो दो अल्फ़ाबेट हमें मिल गए जे टी देखिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में आ रहे हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं गाइस, सभी के तीसरे अल्फ़ाबेट निकाल लेते हैं, क्योंकि दो अल्फ़ाबेट हमें मिल चुके हैं जे टी। के से बनाते हैं ओ। के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, ओ का होता है 15। कितना जुड़ रहा है 11 से 15 बनने में? 4। ओ से बनाते हैं एस। एस का कोड कितना होता है? 19। 15 से 19 बना, कितना जुड़ा? 4। अब एस से बनाते हैं डब्लू। डब्लू का कोड कितना होता है? 23। इसमें भी 4 जोड़ा। पीछे सभी में 4 4 जोड़ा तो आगे भी 4 जोड़ेंगे, तो 23 में 4 जोड़ेंगे 26 तक जाएगा, फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। 1 किसका होता है? ए का। तो जे टी ए ये तो मिल गए। अब देखिए 4 से 9 बनाया, कितना आपका जुड़ रहा है? 5। 9 से 16 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 7। 16 से 25 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 9। अब देखिए 5 और 7 के बीच डिफरेंस है 2 का। 7 और 9 के बीच डिफरेंस है 2 का, तो आगे भी 2 का होगा। 9 को 2 में देखिए 9 में 11, 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, और इस 11 को 25 में ऐड कर देंगे तो आगे का नंबर मिल जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 5 1 6 3। तो जे टी ए 36 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला x³ - 3x + 6 = 0। तो यह क्या है? देखिए x की घात 2 होती तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर x की घात 3 है, तो ये ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट है 0.13241 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। संख्या लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। 0.13 और 241 पर है बार। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 13 241 लिख देते हैं, और बटे में क्या आ जाएगा? जितनी संख्याओं पर बार होगा उतने 9 आएंगे। तो 3 संख्याओं पर बार हैं, तो 3 9 आपके आ जाएंगे। और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होता उतने 0 बढ़ते हैं। तो 2 संख्याओं पर बार नहीं है तो 2 0 बढ़ा देंगे, और जिस पे बार नहीं है संख्या पर, 13 पर बार नहीं है, तो 13 इसमें घट जाएगा। ओके, अब 13,241 में से हम लोग कितना घटाते हैं? 13 घटा लेते हैं। तो घटा लेते हैं गाइस, 11 में से 3 गया 8, कितना बचेगा? 8। 3 में से 1 गया 2, तो 13 228 ये बनेगा। 13 228 बटे में 9 9 9 00। इसको 2 से काटते हैं ऊपर वाली को, 2 छंग 12, ये फिर हो गया 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2 और 2 चाकू 8। फिर इसको काटते हैं गाइस 2 से नीचे वाली संख्या को, 2 चाकू 8, 4 बार कटा, 1 बचा, ये 19 हो गया, 2 नीम 18। फिर देखिए ये 19 हो गया, 2 नीम 18, फिर 2 पंजे 10 और 1 0। फिर 2 से काट लेते हैं गाइस, 2 3 6 2 3 6 0, 2 7 14। तो 3307 आ गया। नीचे क्या आएगा? 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 1 बचा 19 हो गया, 2 नीम 18, 2 7 14, 2 पंजे 10। तो 3307 बटे 24 975। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर।
अगला, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? ऑप्शन 1 माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, पराबैंगनी विकिरण की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में बदल जाता है। यह किसका उदाहरण है? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का। अगला, सितंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत निर्भया एक योजना की शुरुआत की? ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश। अगला, 9 की घात 6 इंटू 12 की घात 4 इंटू 7 की घात 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो देखिए, 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 9 को 3 की घात 2 और होल पावर क्या है 6। 3 की घात 2 9 होता है तो इसको ये लिख सकते हैं। और 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, इसकी होल पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, फिर देखिए 7 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर 3 की घात कितनी आ जाएगी 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू ये हो जाएगा 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 8 आ जाएगा इंटू अब 3 की घात 4 ये हो गया और 7 की घात 4 ये हो गया। देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं जब बेस समान होता है। 3 देखिए यहाँ 3 यहाँ पर तो 3 की घात कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू ये हो जाएगा 2 की घात 8 इंटू 7 की घात 4। अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है तो अभाज्य गुणनखंड के लिए योग संख्या नीचे ले लेते हैं 3 2 और 7 तो 3 प्लस 2 प्लस 7 आ जाएगा तो 7 2 9 9 2 11 सॉरी यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 होगा तो 7 2 5 7 5 12 तो आपका आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, एक सम अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होता है? टोटल कोण का योग कितना हो जाएगा 360। अष्टभुज आ रहा है तो इसमें 8 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक कोण का माप आ जाएगा। तो करते हैं 8 चक्कू 32 4 बार कटा और बचा 4 तो 40 हो जाएगा 8 5 40 तो 45 डिग्री आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी? ऑप्शन 1 नाबार्ड। नेक्स्ट है, मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं और कौन से विकल्प अंकुरों आपका ये दिया हुआ है को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाने वाली विशेषताओं को दर्शाते हैं? तो पहला दूसरा और चौथा। पहला सही, दूसरा सही और चौथा भी सही। पहला क्या है, ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुली नुमा संरचनाएं हैं। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति। अगला है आपका क्वेश्चन है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास कितना दिया हुआ 1/2 और नीचे 2 और है तो त्रिज्या r बराबर कितनी आ जाएगी 1/4। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है पाई r स्क्वायर। कितना होता है गाइस 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 ये हो गया और पाई की जगह पाई रखा रहने देते हैं। r की वैल्यू कितनी है 4 1/4 तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4। 4 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा पाई बटे 4 आपका आ जाएगा पाई बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला सरल करना है। देखिए 6 की घात 2 कितना होता है 36, 3 की घात 2 कितना होता है 9 और 2 की घात 4 कितना होता है 16। सभी को जोड़ देते हैं 6 9 15 15 6 21 की 1 हाथ से लगा 2 3 2 5 1 6 तो 61 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ देखिए एक चीज़ आपको नोटिस करनी जरूरी है, लगभग कितना मान आना चाहिए। यहाँ पर लगभग की बात हो रही है अप्रॉक्सीमेट। तो आगे दिया हुआ 99.01 इसको हम लोग लगभग 99 मान लेते हैं और भाग है आपका 10.93 तो ये 11 के समथिंग है कुछ तो इसे 11 मान लेते हैं। तो ये 99 भाग 11 और आगे है प्लस
6.987, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे प्लस का 7 और इंटू इसको क्या मानेंगे 16। तो यही 11 से भाग देंगे तो 11 नीमा 99, तो 9 + 7 इंटू 16, और 9 और 7 कितना होता है, पहले तो मल्टीप्लाई होगा बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, तो 9 + 16 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं। 7 संग 42 की 2 हाथ से लगा 4, 7 एकम 7, 7 4 11, 112 हो जाएगा। 112 और 9 कितना हो जाएगा 121। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर, तो प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु, मतलब टोटल 5 वर्ष हैं जो कि 3-3 अंतराल में 3-3 वर्ष के अंतराल में हो रहे हैं, तो लिख लेते हैं 3-3-3 वर्ष। उनके बच्चों की आयु का योग जो है वो कितना है 60। ओके, 5 बच्चे हैं, इनकी आयु का योग जो है वो है 60 वर्ष, तो इसका औसत कितना आ जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 का भाग दे देंगे, इसको काटते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो औसत मतलब बीच की संख्या आ जाएगी 12। तो सबसे छोटे की आयु कितनी होगी, देखिए 3-3 वर्ष का अंतराल है, तो 12 में बैक बढ़ जाएंगे पीछे की तरफ, 3-3 घटाते जाएंगे, 12 में 3 घटाएंगे तो 9, और 9 में 3 घटाएंगे तो 6, तो सबसे छोटा बच्चा की उम्र कितनी होगी 6 वर्ष, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के बण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है यदि म्यू बाई म्यू बी और म्यू जी क्रमशः पीले, बैगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक हैं, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो ऑप्शन 3 म्यू वी इज़ ग्रेटर देन म्यू जी इज़ ग्रेटर देन म्यू बाई। अगला देख लेते हैं, वनों के संरक्षण में हितकारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निम्नलिखित में से कौन वनों में हितधारक नहीं है। पहला है वन्यजीव और प्रकृति प्रेमी, ये तो सही है आपका, सरकार का वन विभाग ये भी सही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग ये नहीं है हितकारक, और चौथा भी सही है वनों में और उनके आसपास निवास करने वाले और वन उपजों पर निर्भर लोग। अगला है एक कथन और उसके बाद 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, कथन और तर्कों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही उचित उत्तर को चुनना है। अब देखिए कथन क्या है, विद्यार्थियों ने शिकायत दर्ज की कि इस वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे गए थे, ये तो है। तर्क क्या है, इस वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत में 8% की गिरावट हुई है, इसका दूर दूर तक कोई संबंध देखने को दिख रहा है, कथन से मैच कर रहा है, नहीं, क्रॉस हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा। दूसरा है, इस वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 15% की वृद्धि हुई है, तो ये सही है आपका। ये वाला जो तर्क है ये निहित है, मतलब तर्क 2 समर्थन नहीं करता लेकिन तर्क 1 समर्थन करता है, तो तर्क आपका पहला जो है वो समर्थन करेगा, क्योंकि उत्तीर्ण प्रतिशत में 8% की गिरावट दर्ज हुई, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर से प्रश्न आए थे, इसलिए गिरावट दर्ज की गई। ये वाला आपका निहित हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला है, किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए यदि माध्य और बहुलक क्रमशः, माध्य आपका कितना है 42 है, बहुलक कितना है, बहुलक यह है 60, तो प्रयोग सिद्ध संबंध का उपयोग करते हुए उन आंकड़ों की माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका बराबर, देखिए सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है फार्मूला। ओके, बहुलक आपका कितना है 60, माध्यिका कितनी है निकालनी है, तो 3 माध्यिका को हम लोग x मान लेते हैं, फिर -2 इंटू माध्य, माध्य कितना है 42, तो यहाँ से 60 बराबर 3x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 42 में करेंगे तो 84। अब देखिए 75 हो जाएगा, तो 3x बराबर 60 में 84 को जोड़ देते हैं, 84 में 60 को जोड़ते हैं तो 4 8 से 14 144 आ जाता है। 3 से ये काटेंगे तो आपका माध्यिका कितनी आ जाएगी, 3 चक्कू 12 3 8 24 48 आ जाएगी। ऑप्शन 4
इज राइट आंसर। अगला, यदि एक बंद घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई को बी मानेंगे, ऊंचाई को एच मानेंगे। तो कहता है चौड़ाई और ऊंचाई, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर की क्रमशः 25% और 50% है। तो 12 की चौड़ाई कितनी है 25% अधिक है, 25% है मतलब 25/100 आ जाएगा। और ऊंचाई कितनी है 12 की 50%, तो 50/100 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 25 चक्कू 100, 4 ये काटेंगे 4 3 12, तो 3 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसे काटते हैं 50 दूनी 100, 2 छंग 12, तो ये 6 आ जाएगा आपका। तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो 3, 12 और 6 ये आपके आगे क्या, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL ये होता है। वैल्यू को पुट करेंगे 2L की वैल्यू कितनी है 12 और B की वैल्यू कितनी निकाली है 3, फिर प्लस B की वैल्यू कितनी है 3 और H की कितनी निकाली है 6, फिर H की है 6, L की कितनी है 12। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर होगा, 12 तियाँ 36 प्लस 6 तियाँ 18, 5 छंग 72। तो देखिए जोड़ लेते हैं, 6 और 8 14, 14 2 16, तो 16 की 6 हाथ से लगा 1, 7 1 8, 1 9, 9 3 12, 12 हो जाएगा। और 126 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, 2 छंग 12 की 2 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यसभा के सभापति द्वारा। अगला है, बढ़ी हुई सरकारी निर्बचत को प्रसंतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। उपयुक्त सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया, तो डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया। अगला, यदि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो स्क्वायर कर देते हैं, x स्क्वायर मतलब 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 माइनस √5 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर मतलब 5 और प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4, तो 4 √5 हो जाएगा आपका ये। फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और प्लस b स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर मतलब 5 और माइनस 2ab मतलब 4 √5 आपका आ जाएगा। √5 से √5 कटेगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 और 4 और 5 9, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, मार्च 2022 में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में खोला गया। तेलंगाना सरकार के सहयोग से किस संगठन द्वारा इस पार्क को प्रमोट किया गया है, तो ऑप्शन 1 फिक्की महिला संगठन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया माना जाएगा। ऑप्शन 3 HCl की क्रिया KOH से करवाएंगे तो KCl प्लस H2O बनेगा। अगला, भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। अगला है, मध्य भारत की उस नदी का नाम बताइए जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है, तो ताप्ती या तापी नदी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन 4 प्रयागराज। अगला, निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूहों में से कौन सा डोवे राइनर के त्रिक का गठन करता है, तो ऑप्शन 2 क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आई। अगला है, शास्त्रीय भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो पहला ही कथन आपका गलत है। किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए कम से कम 20 लाख लोगों को यह भाषा बोलनी आनी चाहिए, ये गलत है। बाकी के 3 सही, जैसे कि दूसरा है, किसी भाषा के शास्त्रीय भाषा होने के लिए उसकी साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और उसे किसी अन्य भाषा समुदाय से ग्रहण किया गया नहीं होना चाहिए, ये सही है। तीसरा भी सही है, किसी भाषा के शास्त्रीय होने के लिए शास्त्रीय भाषा और साहित्य को आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न होना चाहिए। और चौथा भी सही है, किसी भाषा के
प्रारंभिक ग्रंथों के 1500 से 2000 वर्षों से अधिक पुराना होने पर उसे शास्त्रीय भाषा माना जाता है। अगला है 14 फरवरी 2022 को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने निम्नलिखित में से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया थी? EOS-04। अगला, यदि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये आपके नंबर दिए गए हैं और उनका माध्य 30 है तो x का मान क्या होगा? तो माध्य बराबर 30 आपका माध्य है। माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योगफल। सारे पदों को जोड़ देते हैं। 22.5 प्लस 56 प्लस 42.5 प्लस 2x प्लस 1 फिर प्लस x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 36 और बटे में पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टोटल 7 है। 7 का भाग दे देंगे और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 में, तो 210। 7 या 21 210। अब जोड़ते हैं गाइस। तो 22.5 को सबसे पहले 22.5 को 42.5 में जोड़ लेते हैं। तो 42.5 और ये हो जाएगा 22.5। 5 5 10 की 0 हाथ से लगा 1, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, मतलब टोटल आपका 65 आ जाएगा। अब देखिए 65 और 56 को जोड़ते हैं। तो 65 में 56 को जोड़ देते हैं, कितना आएगा? थोड़ी सी एक बेट कीजिएगा गाइस। 65 में 56 को जोड़ देते हैं तो 6 5 11 की 1 हाथ से लगा 1, 7 5 12, 121 आ जाएगा। ओके, 3 संख्या जुड़ गई, 121 आ गया और 122 ये हो गया और 122 और 36 को भी जोड़ देंगे। 122 में 36 को भी जोड़ देते हैं। 6 2 8 3 2 5 158 हो जाएगा और 158 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 156। तो यहाँ पर 156 आ जाएगा आपका। अब देखिए आगे क्या है? 2x है, 3x है। 2x 3x 5x और एक और x है 6x। तो ये 156x 156 प्लस 6x। ओके, अब यहाँ से 75 करेंगे। 210 में से 156 घट जाएगा, घटा लेते हैं। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 10 में से 5 गया तो 5, 54 आ जाएगा। मतलब 6x बराबर 54। इसको काट देते हैं, 6 नीम 54, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन 3 विसरण कहलाती है। अगला, बेकिंग सोडा के विनिर्माण के लिए किन यौगिकों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन 3 साधारण नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। अगला है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले रेशियो आपका ये दिया हुआ है, परसेंटेज दिया गया है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/5, मतलब 20/100 होता है। लिख लेते हैं एक बार और, 20/100 होता है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। तो ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। तो बी का वेतन जब 5 होगा तो 20% कम है, तो 5 में से 1 घटा देंगे तो ए का वेतन आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। ओके, आगे कहता है बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है? देखिए बी का वेतन 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 अधिक है, बटे में किसके वेतन से? ए के वेतन से। ए का वेतन कितना है? 4। परसेंटेज बताना, इंटू 100 कर देंगे तो इसे काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25% आपका राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है मेथेन और क्लोरीन गैस से मेथिल क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन 2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो आपके दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। पहला क्या है कथन? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान 7 होता है। कथन 2 है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। अगला है, किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है। तो दोनों आपके कथन सही हैं। जैसे कि पहला है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। परिनालिका का एक सिरा क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट आपका है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, देख लेते हैं। पहला कथन है, सभी पेन ड्राइव क्या है? हार्ड ड्राइव हैं। पेन ड्राइव को पीडी मान लेते हैं
और सारे पेन ड्राइव क्या है, हार्ड ड्राइव, HD मान लेते हैं हम लोग। और कुछ हार्ड ड्राइव क्या है, चिप है, चिप को C मान लेते हैं। और सभी चिप क्या है, कीबोर्ड, कीबोर्ड को K मान लेते हैं। ओके, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब निष्कर्ष है, कुछ कीबोर्ड पेन ड्राइव हैं, तो आपका देखिए कीबोर्ड का कोई भी हिस्सा PD में नहीं जा रहा था, आप देख सकते हैं कोई भी हिस्सा नहीं जा रहा, तो पहला आपका गलत। दूसरा है कुछ चिप पेन ड्राइव है, देखिए चिप का कोई भी हिस्सा देखिए PD में नहीं जा रहा, तो ये भी गलत। और कुछ कीबोर्ड हार्ड ड्राइव है, अब देखिए कीबोर्ड का कुछ हिस्सा हार्ड ड्राइव में जा रहा है, तो तीसरा सही। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। अगला 171 लिख लेते हैं। 171 गुणे 172 गुणा 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेष क्या होगा। कर लेते हैं 17 से विभाजित। पहले 171 को विभाजित करेंगे तो 17 धाम 170, 10 बार कट रहा है और शेषफल कितना यहाँ पर बच रहा है, यहाँ पर शेषफल 1 बच रहा है। अब 172 में 17 धाम 170, अब शेषफल कितना बच रहा है 172 में से, तो 2 शेषफल बच रहा है। फिर 17 धाम 170, शेषफल कितना बच रहा है 3, तो टोटल शेषफल कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3, तो 6 हो जाएगा आपका। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है अपशिष्ट प्रबंधन करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है। अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। यह लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है, ये गलत है। बाकी के 3 सही, जैसे कि पृथक्करण अपशिष्ट के निपटान पर खर्च किए जाने वाले व्यय को कम करने में सहायक होता है। और तीसरा भी सही है, यह उन सामग्रियों की पहचान करने में सहायक होता है जिन्हें राजस्व अर्जित करने के लिए बेचा जा सकता है। और चौथा भी सही है, यह रिसाइकलिंग के लिए उपयुक्त वस्तुओं को फेंके जाने से बचाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 2 डी वाला, प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज का आधात्विक रूप है, तो ऑप्शन 2 अब्रक। क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। संख्याएं लिख लेते हैं 7, 18, 34, 72, 142, क्वेश्चन मार्क। 7 से 18 बना रहे हैं तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 और 4 को जोड़ देंगे। 18 से 34 बना रहे हैं तो 18 में 2 का मल्टीप्लाई 18 दूनी 36 और 2 को घटा देंगे तो 34 आ जाएगा। 34 से 72 बना रहे हैं तो 34 में 2 का मल्टीप्लाई 34 दूनी 68 और 4 को जोड़ देंगे तो 72। 72 से 142 बना रहे हैं तो 72 में 2 का मल्टीप्लाई, तो 72 दूनी कितना हो जाएगा 144 और 2 को घटा देंगे। तो यही सीरीज़ आगे बरकरार रखेंगे। अब 2 घटा है, पहले तो 142 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, तो चक्कू 8, तो 1 हम 2 और 4 को एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 288। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हल करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई में करेंगे, 5 का इसमें करेंगे, तो 3 का 5x में करेंगे तो 15x², 3 7 21, फिर माइनस 5 3 15, कोष्टक लगा लेते हैं, 5 3 15x² प्लस 10x और 5 7 35 बराबर माइनस का 16। अब ये 15x² माइनस 21, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का 15x² प्लस का 10 है तो माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 35 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर माइनस का 16। 15x² से 15x² कटा तो 35 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 9 5 14, माइनस प्लस का 14 बचेगा, 14 माइनस 10x ये है आपका बराबर माइनस का 16। तो माइनस का 10x उधर चला जाएगा तो प्लस का 10x हो जाएगा और 16 इधर आ जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, तो 10x बराबर 30। इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन 4 यह औसत उत्पादन से कम होगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन 2 बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है 2 माइनस और साइन स्क्वायर अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बटे में 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, फिर प्लस है आपका, इसमें हम लोग साइन अल्फ़ा और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा आपका साइन अल्फ़ा
साइन अल्फ़ा नहीं होगा, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा, ये आ जाएगा। और माइनस अब ये है तो यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। ओके, देखिए इससे ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, एक बार कटेगा तो 2 माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ये आ जाएगा, प्लस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये हो जाएगा। और बटे में क्या है साइन अल्फ़ा और 1 प्लस कॉस अल्फ़ा ये आपका। ओके, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सॉरी आपका 2 है ये, इसको हम लोग कोष्टक में कर देते हैं गाइस। तो 2 माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, ये आप ऐसे कर सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसको हम लोग जब कोष्टक लगाएंगे तो ये प्लस में वैल्यू हो जाएगी। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है, 1 से 1 कटेगा कितना आ जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 बटे ये आपका आ जाएगा। तो आगे क्या बचा 2 माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बचेगा आपका, बराबर 2 में से 1 गया तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा आपका बच जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, जिन पुस्तकों में मसीह के जीवन के अभिलेख दर्ज हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है, इंजील के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्शन टेस्ट का है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है, मान लेते ये क्यू है, क्यू जो है एक बिंदु से चलना शुरू करता है, मान लेते वो बिंदु आपका ओ है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है, दक्षिण दिशा आपके नीचे की तरफ होती है, क्यू 42 मीटर चला दक्षिण की ओर और बिंदु ए पर पहुंचता है, तो ए बिंदु पर ये आ गया आपका। फिर क्यू बिंदु ए से दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है, यहाँ से दायां क्या हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख लीजिएगा, दायां इधर हो जाएगा, कितना चलता है 2 मीटर। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अब यहाँ से दायां ऊपर की तरफ होगा, कितना चलेगा 30 मीटर। अब क्यू बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, कितना चलता है 10 मीटर। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अब यहाँ से बायां क्या होगा, नीचे की तरफ, कितना चलता है 30 मीटर। क्यू बिंदु ए से कितनी दूर पर है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखिएगा, इस सबसे पहले ये वाली दूरी जो है इसके बराबर है, क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 30 है, और ये दूरी हमें टोटल बतानी कितनी है, 2 ये है, 10 ऊपर है, 10 ये हो जाएगी, तो 10 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 12 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी के संवर्धन हेतु नीति के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल गुजरात 2022 में कुल कितने खेलों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, तो ऑप्शन 4 36। अगला है, यदि संख्या 63 लिख लेते हैं, संख्या को 63, 54, 79, 81 के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं की ओर, बायां से मतलब दाएं की ओर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ख़त्म करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, तो सब देख लेते हैं। सबसे पहले संख्या छोटी कौन सी है, 1, उसके बाद 3 आ रही है, फिर 4 आ रहा है, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 1, 9। देखिए 1 तो 3 जो है संख्या इसकी स्थिति अपरिवर्तित रही और 1 8 की, तो टोटल संख्या आपकी कितनी हो गई 2। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। यदि चालक में धारा की दिशा को उलट कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उलट जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो बी वाला आपका सही हो जाएगा। ओके, अगला, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है, ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया। अगला, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें, तो ऑप्शन 4 दोनों केवल कथन दूसरा सही है। कथन क्या है दूसरा, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है। अगला, यदि ए और बी समीकरण आपका ये दिया हुआ है कि मूल है तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो इस समीकरण की तुलना हम लोग ax² + bx + c = 0 से कर लेते हैं।
तो कैपिटल ए बराबर कितना आ जाएगा 1, कैपिटल बी बराबर आपका कितना आ जाएगा -5 और कैपिटल सी बराबर -14। मूल है आपके ए और बी, तो मूलों का योगफल मतलब ए प्लस बी क्या हो जाएगा -b/a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। और मूलों का गुणनफल मतलब a इंटू बी क्या आ जाएगा c/a, मतलब -14/1 मतलब -14। अब इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसमें हम लोग a² b² कामा ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस बी। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर और इसको a प्लस बी। ए बी कितना है -14 का होल स्क्वायर हो जाएगा और a प्लस बी कितना है 5। 14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 गुणे 5। 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 छक्का 30 की 0, हासिल लगा 3, 5 निम 45, 3 48 की 8, हासिल लगा 4, 5 एकम 5, 5 4 9, 980 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए संसद में मसौदा विधेयक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन 1 अनुराग ठाकुर। अगला मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे और इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण हैं? तो इसका हो जाएगा 4 वाला, झुर्रीदार छोटे और सफ़ेद। झुर्रीदार छोटे और सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है आपका, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी हुई, कितनी हुई 16% की कमी को माइनस से डिनोट करेंगे और बाद में 25% की वृद्धि हुई, इसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे। आगे कहता है उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन, तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपन 100, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है -16, b की वैल्यू है 25, फिर ये हो जाएगा -16 गुणे 25/100। 25 चक्कू 100, 4 बार कटा, 4 से ये काटेंगे, 4 चक्कू 16, 25 में से 16 जाएगा आपका, कितना बचेगा 9, 9 - 4 मतलब आपका हो जाएगा 5% की वृद्धि हुई। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, और साथ ही गुणा और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो गुणा की जगह हो जाएगा भाग और भाग की जगह हो जाएगा गुणा। तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, समीकरण को लिख लेते हैं 10 + 152 × 19 माइनस का 2 और भाग 3, चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 10 प्लस का मतलब है माइनस, तो माइनस का 152, फिर इंटू का मतलब है भाग 19, फिर माइनस का मतलब क्या है +2, फिर भाग का मतलब है गुणा। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 10 - 152 में 19 का भाग देंगे तो 8 बार कटेगा, 19 × 8 = 152, फिर प्लस 2 × 3 कितना होता है 6, और 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, और 16 में से 8 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन 4 एंथ्रेसाइट। अगला सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं तो अति अभिक्रियाशील होते हैं। अगला है ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के दौर से गुजर रहे क्षेत्र का नियंत्रण निम्न में से कौन सी संस्था करती है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 नगर परिषद। अगला उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो सबसे पहले देखिए 6 से 33 बनाते हैं, तो 6 में 5 का मल्टीप्लाई, 6 धाम 30 और प्लस 3 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 33। 11 से 58 बनाते हैं, 11 में 5 का मल्टीप्लाई, तो 11 × 5 = 55, ऊपर 3 जोड़ा था इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 58। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे, 18 में 5 का मल्टीप्लाई, 18 × 5 = 90 और इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 93। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है मनुष्यों में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक को अलावा अन्य सभी सही हैं, गलत कथन की पहचान करनी है। तो ऑप्शन 1 ए वाला गलत है,
पसलियाँ अंदर धंसती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, ये गलत है। बाकी के 3 सही, जैसे कि पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायाफ्राम सपाट हो जाता है, बच्चगुहा बड़ी हो जाती है, फेफड़ों द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।